साथियों, आज आपकी मुलाकात हम कराते हैं पंडित नवीन जोशी, जो टॉयलेट एक प्रेम कथा के मशहूर गीत के लेखक होने की बात कह रहे हैं। और आज जबलपुर के इस युवा गीतकार से आपकी सीधी मुलाकात कराते हैं। आपके मन में जो भी सवाल हो तो प्लीज जरूर लिख कर भेजिए। पंडित नवीन जोशी पेशे से एक ज्योतिष का है और लेखक भी हैं। तो आइए हम सीधे उनसे ही बात करते हैं और आपके सवाल जरूर हम तक आने चाहिए। पंडित नवीन जोशी जी, नमस्कार। नमस्कार। फेसबुक पर आप लाइव हैं और हम आपकी मुलाकात हमारे फेसबुक दर्शकों से करा रहे हैं। ये आपको कब पता चला कि आपका जो गीत है वो टॉयलेट एक प्रेम कथा में लिया गया का एक मुख्य गीत के रूप में, टाइटल सॉन्ग के रूप में लिया गया है, मुख्य गीत के रूप में, और बड़ा हिट हो रहा है ये अभी जी? ये कब आपको महसूस हुआ और इसके क्या प्रमाण है कि आपने ये गीत लिखा है? देखिए, ये पहला प्रश्न आपका जो है कि जानकारी कब लगी जी। तो प्रोडक्शन हाउस की तरफ से जो स्टार कास्ट है मुख्य मिस्टर अक्षय कुमार जी, उन्होंने 26 जून को जी ये गाने की जो मुखड़ा है टैगलाइन वो ट्वीट करके सोशल मीडिया पे शेयर किया। गाने की उसको जब उन्होंने शेयर किया, उसको पढ़ने के बाद मुझे ये जानकारी लगी। और सबसे ज्यादा जो उसमें मेरे को बात अपील करी तो ये थी कि इनका जो ये एक मुख्य गाना है, इस मुख्य गाने की जो गाने के जो मुखड़ा कहलाता है, टैगलाइन टाइटल, वो हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, ये मेरे गाने का भी टाइटल है। और ये गाना मैंने नवंबर दिसंबर 2015 में लिखा था जी, और 9 फरवरी 2016 को स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में रजिस्टर्ड इस गाने को कराया था जी। और इसका रजिस्ट्रेशन की मेरे पास डेट और प्रमाण है, मेरे पास रजिस्ट्रेशन नंबर है। और उस आधार पे मेरा ये सवाल है कि मेरा जो गाना है, इस गाने में इन्होंने जो टैगलाइन मुख्य यूज करी है वो पूरी है। अंतरा में कुछ परिवर्तन उन्होंने किए हैं, लेकिन जो गाने की मुख्य टाइटल लाइन में कहलाती है, टैगलाइन जो है, हाँ, वो हंस मत पगली प्यार हो जाएगा जी, वो मेरे गाने से पूरी मिलती हुई है सेम। और उस वजह से मैंने इस पे आपत्ति दर्ज कराई कि ये गाने में, और आपत्ति ऐसी कुछ नहीं है, मेरा यही कहना है कि भाई मेरी जो रजिस्ट्रेशन डेट है, यदि उसके पहले आपका रजिस्टर्ड है वो गाना, तो उसमें कोई नहीं, आप उसके प्रमाण अपने पेश कीजिए। मैंने भी प्रमाण अपने पेश किए हैं जी। तो उसके लिए मैंने फिल्म स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी में कंप्लेंट करी जी जी। और उसमें जो आवश्यक दस्तावेज थे वो मैंने पेश किए हैं और उस पर आगामी 1-2 दिन में डिस्प्यूट सेटलमेंट कमेटी इस पर निर्णय करेगी। दूसरी बात, मैंने अपने लीगल एडवाइजर्स के थ्रू एक लीगल नोटिस प्रोडक्शन हाउस को विगत 5 दिन पहले सेंड किया है और उसका भी जवाब आना तय है। और हम उसका इंतजार कर रहे हैं कि अगर उनका 1-2 दिन में जवाब आता है तो बहुत अच्छी बात है, वेलकम है। और नहीं तो फिर हम आगे उसके लिए फिर अपने रास्ते जो है विचार करेंगे। आइए तो हम पहले उनने क्या लिखा है और कैसा गाना है इसे सुन लेते हैं। इसका ऑडियो सुनाना आज बहुत जरूरी है। और ये गीत जो है आपकी नजर पेश है और टी सीरीज ने इसको रिकॉर्डिंग गीत को तैयार किया है। और इस गीत में प्रेजेंटर के नाम लिखा हुआ है और हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, इसके किसी गीतकार का नाम नहीं लिखा है।
नहीं, लेकिन इसके सिद्धार्थ और गरिमा जी हैं। तो ये चलिए अपन इसका पहले अंतरा ये तो था इनका गीत। जी हाँ, और ये किस सिचुएशन पे इन्होंने फिल्माया है, कुछ आप बता सकेंगे इसके बारे में, प्रकाश डाल सकेंगे? जी हाँ, इन्होंने एक चलती ट्रेन में बोगी के अंदर ये फिल्म गीत का दिखाया गया, जिसको शेयर कर रहे हैं, दिखा रहे हैं। और एक गाना जो आप देख रहे हैं जिसमें एक जनरल स्ट्रीट पे, हाँ, इसको लिखने वाले हैं सिद्धार्थ और गरिमा जी। हाँ। और टी सीरीज के लेवल पे बना है, सोनू निगम साहब ने इसको और श्रेया जी ने गाया है। जी जी। तो आपका जो म्यूजिक जो गीतकार हैं सिद्धार्थ और गरिमा जी, आपने इनके खिलाफ कंप्लेंट किया है क्या? जी हाँ, प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ। प्रोडक्शन हाउस के खिलाफ कंप्लेंट किया है। इनका क्या सिस्टम होता है प्रोडक्शन? आप जब आपने सिने राइटर्स एसोसिएशन कोई लिख दिया है, तब ये क्या करते हैं ऐसी स्थिति में? स्क्रीन राइटर एसोसिएशन ऐसी स्थिति में दोनों पक्षों के तथ्य प्रमाणों को बुलाता है और उनकी फिर जांच पड़ताल करता है। तो पहला तो वो ये देखता है कि इसमें कॉपीराइट का मामला कितना क्या बन रहा है, हाँ। क्या चीज चोरी हुई है, एक चीज। दूसरा, फिर अगर रजिस्ट्रेशन है तो किसने सब पूर्व में कराया, किसका पहले डेट पे है। ये जो रचना है, इस रचना को करके किसने ये सबसे पहले किया है, तो वो उसका अधिकार बनता है। तो स्क्रीन राइटर एसोसिएशन इन 2-3 तथ्यों पे विचार करता है और फिर उसके बाद फिर वो कोई निर्णय करता है। आरती अर्गल जी, थैंक यू वेरी मच। आरती जी कह रही हैं कि नवीन जी जो लोग कीमती चीज की ही चोरी करते हैं, इसका मतलब है कि आपकी रचना बहुत सशक्त थी। और इसकी बधाई तो हम भी आपको देंगे कि बहुत अच्छा टैगलाइन यूज किया हुआ है। और कमलेश तिवारी जी भी आपको बधाई दे रहे हैं। इसके साथ ही हमारे साथ बहुत सारे दर्शक जुड़ते जा रहे हैं लगातार, और उन सब का धन्यवाद हम आदरणीय रामेंद्र कुमार खरे साहब जो हैं, इन्होंने भी अपना वो किया है कि फिल्मों में तो ये आम बात है कि चोरी हो जाते हैं गीत। ये चोरी होने का विषय अपन बहुत समय से सुनते आ रहे हैं। जी जी। और सबसे बड़ा विवादक विषय ये है, ये फिल्म में इसके पहले भी डायलॉग और सीन को लेके आरोप लग चुके हैं। और तो जिस दिन से ये फिल्म की रिलीज होने की बात हुई है, तब से कोई ना कोई विवाद के घेरे में खड़ी हो रही है। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मतलब इसको आपका कहने का ये आशय भी हो सकता है, मैं एक अंदाज लगाऊं कि क्या अक्षय कुमार जी पर्सनली इसको लुक आफ्टर नहीं कर पा रहे हैं क्या? हाँ, शायद मेरा भी यही सोचना है कि अक्षय कुमार जी पर्सनली इसको लुक आउट नहीं कर पा रहे हैं। जी जी। क्योंकि मेरी नजर में अक्षय कुमार जी का अपना एक अलग मुकाम है, और मैं मानता हूं, क्योंकि जहां तक विमेन एम्पावरमेंट की बात, अभी फौजियों के सम्मान की बात आती है, तो अक्षय जी काफी तरीके से बहुत अच्छे एक्टिव रहते हैं। और मैं तो खुद ही उनकी प्रेरणा से एक प्रोग्राम चला रहा हूँ, कराटे का एक कॉम्पैक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम चला रहा हूँ। तो इसमें तो कोई शक नहीं कि वो एक बेहतरीन सोशल वर्कर भी हैं, लेकिन उन्हें देखना चाहिए था। और शायद श्रोता भी इससे सहमत होंगे कि मामला जो है वो अक्षय जी को स्वयं देखना चाहिए इस तरह का। आप सबका क्या कहना है, अपनी राय आप टाइप करते रहिए, तब तक हम सुनते हैं भाई
पंडित नवीन जोशी साहब का जो गीत है वो क्या है, और फिर इस गीत में और उस गीत में अंतर और इनके दावे के कारण की पतासाजी करेंगे आदरणीय नवीन जी। भाई साहब, मैं एक यहाँ पे पहली बात रखूंगा, जैसे भी चर्चा करी आपने पूर्व में कि अक्षय कुमार जी निसंदेह बहुत अच्छे अदाकार हैं जी, पहली बात। और दूसरी चीज, बहुत अच्छे सोशल वो हैं, एक्टिविस्ट हैं जी। वो देश की बहुत सी जो मूलभूत समस्याएं हैं उनको लेके वो सक्रिय रहते हैं, इसमें कोई शक नहीं। उनकी कलाकारी अदाकारी पे कोई संदेह नहीं, बेशक। और जो आप ये बात कह रहे हैं कि हो सकता है कि ये फिल्म एक्चुअली में जो निर्माण हुआ है, बहुत भारत सरकार ने जब स्वच्छता अभियान चलाया तो उसको एक लेके तो इन्होंने बहुत शॉर्ट पीरियड में ये फिल्म बनाने का निर्णय किया। तो हो सकता है कि अक्षय कुमार जी बहुत सी जांच पड़ताल ना कर पाए हों और अक्षय कुमार जी इस चीज से अनभिज्ञ भी हों, निश्चित तौर पे हो सकता है। क्योंकि हाँ, ये और दूसरी बात ये जरूर है कि जिस फिल्म का रिलीज होने की डेट आती है तो विवाद निरंतर लगते गए, कभी सीन को लेके, कभी डायलॉग को लेके, कोई ना कोई, अभी जैसे इस गाने को लेके आ गया, तो ये विवाद लगातार चल रहे हैं इसको लेके। क्या इस गाने को लेके कोई और विवाद तो नहीं है? इस गाने को लेके एक विवाद और सुनने में आया था। राजस्थान की क्षेत्रीय फिल्म जो है उन्होंने बनाई, उन्होंने भी आपत्ति जताई थी। जी जी। मान लीजिए आपका ये गाना सेलेक्ट हो जाता तो वो तो आपके खिलाफ भी खड़े हो सकते। हाँ, लेकिन उनके साथ एक बड़ा समस्या वो हो रही है कि उन्होंने ये फिल्म क्षेत्रीय भाषा की फिल्म है और उन्होंने अभी ये फरवरी 2017 में इस फिल्म को रिलीज किया है। हाँ। एक चीज। दूसरी चीज, यदि वो उन्होंने इस फिल्म पे काम भी शुरू किया होगा, मैं समझता हूँ 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने कब किया है इसके पहले। उन्होंने कॉन्सेप्ट तैयार किया, काम करने की प्लानिंग शुरू हुई और बनाना भी शुरू किया उन्होंने फिल्म। तो भी मैं समझता हूँ कि मेरा उनसे भी 6-8 महीने पहले का ये रजिस्टर्ड है। जी जी जी। तो अभी फिलहाल वैसे विषय तो मेरा उनसे नहीं है, राजस्थान फिल्म, क्षेत्रीय फिल्म जो उन्होंने बनाई उनसे मेरा विवाद है नहीं डायरेक्ट। मेरा तो अभी फिलहाल ये बायोकॉम 18 प्राइवेट लिमिटेड जो ये फिल्म के प्रोडक्शन हाउस है उनसे है मेरा विवाद। जी जी। और विवाद ऐसा कुछ नहीं है, विवाद ये है कि जो भाई मेरी रचना है और ये देखिए, ये एक बौद्धिक संपदा का मामला है। बेशक बेशक। और मैं ये मानता हूँ कि कोई जरूरी नहीं है कि जो एक कलाकार है, लेखक है, उसके मन मस्तिष्क पे कोई विचार आ रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है वो शब्द 1000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ कोई दूसरा व्यक्ति भी सोच रहा हो, उसकी भी सृजन हो रहा हो उसके दिमाग में। एक बात, लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जब कोई भी मन मस्तिष्क में सृजन होता है और कोई लेखक, कवि, गीतकार उसको एक रचनाबद्ध करके क्रम देता है और फिर जब वो उसको किसी प्लेटफॉर्म में ले जाके रजिस्टर्ड कराता है तो उन शब्दों पे किसी का अधिकार नहीं है, शब्द फ्री हैं, स्वतंत्र हैं। लेकिन वो शब्दों को पिरो कर कोई रचना करता है, कविता लिखता है, गीत लिखता है और उसको ले जाके किसी प्लेटफॉर्म पे रजिस्टर कराता है, तो तब वो उसका अधिकारी हो जाता है कि इन रचनाओं पे इसने अधिकार है इसका। अब मेरा मुद्दा यही है कि मैंने ये जो रचना लिखी, जिस गीत लिखा, इस गीत की जो मुख्य टैगलाइन है, हंस मत पगली प्यार हो जाएगा, ये मैंने भी लिखी और मैंने रजिस्टर्ड कराई इसको। और मेरा विषय यही कि मैंने रजिस्टर्ड कराई और अगर आपका इसके पूर्व का रजिस्ट्रेशन है तो आप हमको बताइए, मैं विड्रॉ करूंगा, कोई विवाद का विषय नहीं। लेकिन आप सामने आइए, पेश तो करिए, हमसे बात करिए, हमको बताइए कि भाई इसके पहले की रचना हुई है, आपके नाम रजिस्टर्ड है। मैं तो ये खुलाम बता रहा हूँ, मैंने जब मीडिया में और न्यूज़पेपरों में दिया, मेरी रजिस्ट्रेशन डेट ये है, रजिस्ट्रेशन नंबर ये है, इसी स्टेट। आपकी रजिस्ट्रेशन डेट कब की है? मेरी 9 फरवरी 2016 की है जी। अच्छा, मैंने नवंबर दिसंबर में 2015 में इसकी रचना कर ली थी, लिख ली थी। अच्छा, लिखने के बाद जब आप स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में आप रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं तो उनका एक विशेष फॉर्मेट में उस गीत को लिखना पड़ता है आपको। अच्छा। एक फॉर्मेट होता है इस टाइप का, उस फॉर्मेट में टाइप करा के और फिर मैं नवंबर दिसंबर मैंने ये रचना लिख ली थी और मैं फिर उसकी 1 महीने बाद टाइप करा के बॉम्बे पहुंचा और मैंने ये 9 फरवरी को रजिस्टर कराया। हाँ। तो अगली 9 फरवरी को भी रजिस्ट्रेशन डेट है मेरी, तो मेरी, मैं समझता हूँ राजस्थान में जो क्षेत्रीय भाषा की फिल्म बनी है इस पे, उनसे भी बहुत 6 से 8 महीने पूर्व मेरा ये रजिस्ट्रेशन है। जी। मेरा मानना। तो मतलब कॉपीराइट अल्टीमेटली आपके पास? अल्टीमेटली मेरे पास है जी। तो इसमें टैगलाइन को लेके आप कह रहे हैं, तो टैगलाइन तो ये अपन ने ट्रकों पे भी देखी है कई बार। देखिए, होता क्या है
क्या आपको उससे प्रेरणा मिली? इसका भी तो कोई मौलिक रचनाकार रहा होगा। देखिए, मैं एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूँ जी। कोई भी विश्व में रचनाकार, कवि, कलाकार होता है जी। वो इस समाज में, संसार में प्रकृति को जो देखता है जी। उसको देखता, सीखता है और समझता, और तो उसके मन मस्तिष्क में विचार उत्पन्न होते हैं और फिर वो रचना करने जाता है। मतलब आपने उस आधार को मैंने लेके उसको आधार को नहीं लिया था जी। मेरे तो ये नहीं, एक सामान्य दर्शक जो है, श्रोता जो है, वो ये कहेगा कि क्योंकि उसने ये ज्यादा देखा होगा, ट्रकों के ट्रकों पीछे लाइन में देखा होगा, निश्चित जी, देखा जी। होगा। मैं बहुत अच्छा एक उदाहरण समझता हूँ। देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने जो एक स्क्रिप्ट लिखी थी जी। वो स्क्रिप्ट अलग है, उनसे इसका कोई लेना देना नहीं है। उस स्क्रिप्ट में हीरो हीरोइन एक रेल की बोगी में, ट्रेन में जा रहे हैं। हाँ। और जो हीरो है वो एक जो उसमें बोगी के गेट के पास खड़ा होता है और उसकी नजर टकराती है हीरोइन से, जो सीट बर्थ में बैठी रहती है। दोनों एक दूसरे को देख के एक दो बार मुस्कुराते हैं। तब वो हीरो वहां उससे कह रहा है कि हंस मत पगली, प्यार हो जाएगा। हाँ। मेरी रचना वहां से पहली बार। अब मैं एक बहुत लेटेस्ट उदाहरण देता हूँ। अभी मैं पिछले हफ्ते भोपाल से इंदौर जा रहा था। मैं बाई कार जा रहा था, मेरे आगे एक ट्रक चल रहा था, उसमें लिखा था कोई शक और क्वेश्चन मार्क। तो मैं कार चल रही थी, वो ट्रक आगे चल रहा था, मैंने पढ़ा कोई शक और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए, मैंने वहां एक कल्पना कर ली कि एक हीरो एक हीरोइन या अपनी प्रियतमा को देख के उसकी खूबसूरती का वर्णन कर रहा है लगातार। आप खूब हो, बहुत खूबसूरत हो, खूबसूरत हो, और बहुत सारी उपमाएं दी, और फिर बोल रहा है कोई शक। क्या बात है। हाँ। आप बहुत सुंदर हैं, आपके बाल ऐसे हैं, आपके नयन ऐसे हैं। मैंने उपमाएं दी और फिर कोई शक। मैंने एक गीत की रचना करी। अब इसमें आप बताइए कि यदि वो ट्रक में जा रहा था, कोई शक क्वेश्चन मार्क बना है, मेरे को वहां से प्रेरणा हुई। बट लेकिन जो मैंने एक सुंदरता को लेके उपमाएं दी और फिर ये कोई शक एक टैगलाइन बना ली और मैंने रचना कर ली, और फिर ले जाके मैंने मान लो एक बड़ा अहम सवाल मेरे जहन में आ रहा है। उसके पहले मैं अभय सौंदिया, भाई जहीर अंसारी साहब और राजेश सेन जी, अनुज विजय जी, दामोदर जी, सभी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा। मेरी तरफ से इनको सबको थैंक यू बोलिए। जी जी। सबका भाई, आपका जो लेट आए उनका परिचय हम करा दें। भाई नवीन जोशी जी से। नवीन जोशी जी एक बढ़िया साहित्यकार हैं, गीतकार हैं। संयोग से मेरे रिलेटिव तो लगते ही हैं। उसके अलावा इनका टैलेंट ये है कि ये फिल्म राइटर्स एसोसिएशन के मेंबर हैं और ये अपनी सारी रचनाएं प्राय इसमें रजिस्टर्ड करा लेते हैं। एक सवाल आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जो प्रोडक्शन हाउस है, एक बड़ा बैनर है, अक्षय कुमार जी का है, और एक नोबल कॉज के लिए ये प्रोडक्शन हाउस काम कर रहा है। तो इसमें कहीं आप इस गाने को निकलवाना चाहेंगे क्या, अगर वो हार जाते हैं तो? नहीं, मैं गाने को निकलवाना नहीं चाहूंगा। पहली बात तो ये जो फिल्म बन रही है और उस फिल्म का विषय है वो इस देश की बहुत मूलभूत समस्या है, जरूरत भी है जी। और विषय बहुत अच्छा है जी। और कलाकार अक्षय कुमार जी और पूरी टीम ने बहुत अच्छा काम किया है, विषय अच्छा चयन किया, अच्छा वर्कर काम किया जी जी। और मैं समझता हूँ इस देश हित में कुछ एक बहुत बड़ा जो मूलभूत समस्या इस देश की है, उसके लिए यदि कोई एक चीज पेश हो रही है समाज में तो वो स्वागत योग्य है। पहली बात। रही बात मेरे गाने की टैगलाइन की, तो मैं उसको अलग कराने की तरह से कोई बात, मैं कोई भी कृति को बिगाड़ना नहीं पसंद करता हूँ। जी जी। मैं चाहता हूँ कि यदि अगर वो उन्होंने किया है और सहमति भी है तो मेरे को भी शायद मेरा नाम उसमें ऐड किया जाए। जी जी। मैं कोई कृति को बिगाड़ना नहीं चाहता। बेशक बेशक। मैं भी एक कलाकार हूँ और मेरी ये सोच रहती है कि भाई कोई कलाकार मैं हूँ या XYZ कोई भी हो। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल, थोड़ा सा विषय से हटके भी है जी। देखिए, क्या है कि आप ज्योतिष के बड़े ज्ञाता हैं। आपने प्रश्न कुंडली तो बनाई ली होगी इस गीत को लेकर, कि जो प्रश्न मेरे दिमाग में चल रहा है कि इस गीत का हश्र क्या होगा? देखिए, मेरा इसमें निश्चित आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मुझे प्रश्न कुंडली, और अगर मेरा व्यक्तिगत बात करेंगे तो मुझे जुलाई अगस्त सितंबर में
कुछ ऐसे योग दिख रहे थे कि मैं कुछ एक नेशनल लेवल पर राष्ट्रीय कुछ चर्चाओं में या कुछ ऐसी मेरी ख्याल कुछ आएगा, मुझे सफलता मिलेगी। और मैं समझता हूँ कि ये इशारा है कि मैं इधर पे मेरी मतलब जो बात है वो बड़ी मजबूती से रखी है मैंने, और उसको मैं समझता हूँ कि प्रोडक्शन हाउस या स्क्रीन राइटर एसोसिएशन हो या कोर्ट है, मैं समझता हूँ कि वो तो मतलब आपने जो संकेत दिया है उसके पहले बता दें कि अजय ठाकुर जी और सौरभ काजले जी और अनुज विजय जी, थैंक यू वेरी मच कि आप इसको ज्वाइन कर चुके हैं। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि अगर फिल्म राइटर एसोसिएशन ने इतना बड़ा बैनर का नाम सुन के या किसी भी दबाव में, जिसकी संभावनाएं कुछ ज्यादा नजर आ रही हैं, क्योंकि ये जबलपुर को भले ही ये टैलेंट के मामले में बहुत बड़ा हो और संस्कारदानी कहा जाता है, लेकिन उपेक्षाएं तो बहुत झेलनी पड़ती है। तो क्या ऐसा होगा कि ये दबाववश कोई निर्णय नेगेटिव ले लें? देखिए, मैं आशा करता हूँ ऐसा वैसे वो लेंगे नहीं, बट लेकिन आपने जो पहली बार ये आप उम्मीद करते हैं, आशा नहीं उम्मीद करते हैं, उम्मीद कि अगर वो ईमानदार हैं, ईमानदारी से निर्णय करेंगे। एक चीज, और दूसरी चीज, आपने बात सही की, एक टैलेंट को या जबलपुर या कोई, मैं कहता हूँ कोई भी दूसरे शहर से अब जाता है तो एक टैलेंट को वो तवज्जो नहीं दी जाती है। जब जबलपुर के आर्टिस्ट लोगों को तो उतना बिल्कुल नहीं दिया जाता जी, लेकिन बेस तो यहीं से जाता है, बेस जाता है, संस्कारदानी है ये जी। निसंदेह, और इस संस्कारदानी में अच्छे कवि, कलाकार, आर्टिस्ट सब बड़े बड़े लोग हुए हैं और उन्होंने अपने देश और विदेश में नाम कमाया है अपनी खुद की कला के दम पे। जी। तो मैं समझता हूँ कि अब हम भी उस लाइन में हैं, फाइट कर रहे हैं, और उम्मीद है कि राइटर एसोसिएशन एक ईमानदारी से इस पक्ष में निर्णय देगा। एक बात जी। दूसरी दूसरी बात फिर क्या है कि यदि अगर हमारी बात कहीं कुछ नहीं सुनी जाती है तो फिर हमारे पास दूसरा ऑप्शन, आखिरी ऑप्शन बनता है इस लोकतंत्र में, वो है हाई कोर्ट। कि हम न्यायपालिका का जा सकते हैं कि भाई न्यायपालिका इस संबंध में निर्णय करे, हम गलत है तो हम विड्रॉ करें, कोई सवाल ही नहीं। तो जुडिशियरी को ये समझाना होगा ना कि इसके नियम क्या हैं और ये कैसे होता है। तो आज पब्लिक को भी आप समझा दीजिए, मुझे भी समझा दीजिए कि इसके, चूंकि मैं खुद भी गीतकार हूँ और मेरी एक रचना की चोरी हुई थी और वो भी किसी साहित्य परिषद के लेखक के नाम से छप गई थी। वो रायपुर से एक वेब पत्रिका निकलती है और मेरे काफी विरोध करने पे उस पे किसी तरह का कोई रिस्पांस नहीं मिला और मैंने भी सोचा कि चलो चोरी जाने दो, मूल रूप से तो ये मेरी रचना है और इसके कई प्रमाण हैं, एक व्यंग था। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपकी स्थिति है, भुवन भाई नमस्कार, भुवन सिंह बघेल जी, भुवन पाल सिंह जी, आप आए हैं और आप सुन रहे हैं, अच्छा लगा। विनय चौरे भाई भोपाल से और मधुर चौरे जी भी सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुल भाई नमस्कार। और अब ये बताइए कि जिस तरह से प्रोडक्शन हाउस पे के फेवर में अगर बात आई फिल्म राइटर एसोसिएशन को, तो क्या आप उनको भी कोर्ट में लाएंगे, उनसे भी जवाब चाहेंगे? नहीं, अब हम वो तो हमारा डायरेक्ट ऐसा कुछ है नहीं, हम तो उनके पास एक अपील लेके गए हैं कि आप न्याय करें, जो उनका ला है। लेकिन अगर किसी कारण से उनका ये किसी एक्ट के तहत रेगुलेटेड? जी हाँ, उसका एक्ट के तहत है ये। और इस फिल्म, जो ये फिल्म है टॉयलेट एक प्रेम कथा, इस फिल्म की स्क्रिप्ट भी वहीं पे रजिस्टर्ड है। अच्छा, उसके राइटर कौन है? मिस्टर सिद्धार्थ जी और गरिमा जी हैं। उसके भी राइटर? हाँ, उन्होंने पूरी मतलब आपके जो एक स्क्रिप्ट ऑलरेडी जो आप बता रहे हैं कि वो गीत के पहले की जो सिचुएशन है जी, वो आपकी उसी में पढ़ी होगी उन्होंने क्या? अब मेरे ख्याल से पढ़ी नहीं पढ़ी ये तो जानकारी नहीं है। मतलब इसमें तो ऐसा लगता है कि फिल्म राइटर्स एसोसिएशन जो है वो निर्दोष नहीं साबित हो रही, उसको क्लीन चिट नहीं दी जा सकती, या तो उन्होंने आपकी पूरी रचना को लीक किया। अब इसमें कुछ कह नहीं सकते, हालांकि वो बहुत ईमानदारी से और बहुत ट्रांसपेरेंसी से काम करती है वो संस्था।
और फिल्म इंडस्ट्री में जितनी भी फिल्में और गीत हैं, उनकी स्क्रिप्ट है, ये सब वहीं रजिस्टर्ड होती हैं। और वो संस्था बड़ी ट्रांसपेरेंसी से काम करती है। और दूसरा ये, जैसे ऐसे कोई भी विवाद आते हैं उनका वो निपटारा करती है, और उन्होंने कई सेटलमेंट भी किए दोनों पार्टी को बैठा के, और सेटलमेंट कराती है, जिसका जो अधिकार है वो दिलवा देती है। अच्छा, मान लीजिए वो आपका नाम नहीं देना चाहते। विजय जी नमस्कार, डॉक्टर विजय तिवारी किसलय, नर्मदा अमृतवाणी, नर्मदा जो हिंदी में नर्मदा अष्टक लिखा हुआ है, जी जी, उसके लेखक अपने, उसके गीतकार जो हैं, कवि जो हैं, वो ऑनलाइन है। और आकांक्षा गुप्ता नीमा भी इसमें है, पंकज सोलंकी साहब हैं, इन सब का धन्यवाद करते हैं। तो आप बताइए सर कि उसमें क्या स्थिति बनती है ऐसी? देखिए, एक तो ये, यदि फिल्म राइटर एसोसिएशन ईमानदारी से कोई अगर एक पक्ष को निर्णय सुनाती है, हाँ, तो वो स्वागत योग्य रहेगा, एक चीज। और दूसरी चीज, फिर नहीं तो हम लोकतंत्र, फिर हमारे पास एक आखिरी ऑप्शन बचता है, वो न्यायपालिका का। तो हम न्यायालय की शरण में जाएंगे जरूर, और माननीय न्यायालय से हम निवेदन करेंगे कि भाई इस विषय पे। अब ये बताइए, अब मेरा प्रश्न पे वापस लौट रहा हूँ कि ये चीज प्रूफ कौन करेगा न्यायालय को? क्या आपके एडवोकेट्स जो हैं उनसे आपकी बात हुई होगी? निश्चित। हाँ, निश्चित हमारी अपने लीगल एडवाइजर से बातचीत हुई है। तो उसमें हमारे जो डॉक्यूमेंट है हमारे पास, उन डॉक्यूमेंटों को लेके हम कोर्ट में पेश होंगे, एक चीज। दूसरी चीज, जो कॉपीराइट का चोरी का मामला बनता है किसी भी केस में, मेरा है या कोई भी कलाकार, तो इसमें एक चीज बहुत महत्वपूर्ण होती है कि जैसे मैंने कहा कि शब्द स्वतंत्र होते हैं, इन पे किसी का अधिकार नहीं होता। जब कोई गीतकार, लेखक, कलाकार अपनी बौद्धिक क्षमता से कोई शब्दों को प्रयोग कर कोई रचना करता है, और उस रचना को करा के किसी प्लेटफॉर्म पे जाके उसको रजिस्टर्ड कराता है, तो वो उसका अधिकारी हो जाता है। जी जी जी। तो हमारा कोर्ट में यही निर्णय वो निवेदन रहेगा कोर्ट में कि ये जो रचना हुई है, इस रचना को हमने इस डेट पे रचना की और इस डेट पे हमने इसका रजिस्ट्रेशन करवाया। और ये फिल्मों में जो इस फिल्म के जो गीतकार हैं, लेखक हैं, वो उन्होंने भी किसकी रचना करी होगी या रजिस्टर्ड कराया होगा, तो वो भी अपना प्रमाण पेश करें। और फिर दोनों प्रमाणों और तथ्यों को जांच पड़ताल करके माननीय न्यायालय इसमें निर्णय दे कि इसका वास्तव में अधिकारी कौन है। चलिए, तो हम आपका गीत भी सुन लेते इस बहाने, आपके उत्तर और भी चर्चा करेंगे जब तक हमारे दर्शक चाहेंगे। और यही इसी तरह का एक वीडियो इंटरव्यू आप कुछ ही देर में YouTube पर भी देख सकेंगे, जिसपे हम ये चाहते हैं, हमें डर है कि फेसबुक शायद इसको परमिट ना करे, लेकिन कोई बात नहीं, हमें और भी सारे विकल्प हैं हमारे पास में। YouTube है और गूगल से भी हमारा अनुरोध होगा कि इस इंटरव्यू को बनाए रखें, और आप लोग भी निष्पक्ष जवाब देंगे। भाई देवाशीष जी जो हैं, वो जर्नलिस्ट साहब, उनको हम नमन करते हैं। और अनामय बिलोरे जी भी आ गए हैं और गीत की तो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन अनामय जी, मैं आपको बता रहा हूं कि गीत में काफी कुछ शब्दों की छेड़छाड़ की है। ये जो सिद्धार्थ और गरिमा नामक जो गीतकार हैं उन्होंने, और गीत तो सुनने के बाद जो उसमें आ रहा है वीडियो पर, और जो गीत इन्होंने लिखा है वो लगभग उसकी भावभूमि एक सी है, थोड़े शब्दों में उन्होंने कलाकारी कर दी है। चूंकि अब वो मुंबई के लोग हैं, और मुंबई वाले क्या करते हैं ये तो मुंबई वाले लोगों की अंतरात्मा जाने। चलिए, हम नवीन जी से सुनते हैं। जी, देखिए, मेरे जो गीत है ये जी, इस गीत में मैंने जो रचना करी है उसको आप पहले सुनिए जी। पहली चीज, स्वागत है। मैं इस गाने की सेम थीम और बाकी सब चीजें हमारी सेम है, आप सुनेंगे समझ में आएगा। यूं देख देख हंसना और हंसते हंसते देखना, यूं बार बार तेरा मेरे दिल से दिल का खेलना, ये दिल्लगी का खेल है, दिल चीर कर जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। क्या बात है। फिर हमारा नेक्स्ट अंतरा आ रहा है, दिल को बचा रहे हैं तेरी शरारतों से, तुम वार कर रहे हो
अपनी नजाकतों से, कहना ना फिर फरेबी, दिल चोर बन जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। दिल का है रोग कातिल, ये चैन छीनेगा, कर देगा बड़ी मुश्किल, न जीने न मरने देगा। हम जानते हैं दे के दिल जान ले जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। ये जो हसमत पगली प्यार हो जाएगा, जो मुख्य लाइन है, मुखड़ा है, टैग लाइन, ये हम भी बार बार रिपीट कर रहे हैं और इस गाने में भी ये बार बार रिपीट हो रहा है। एक चीज, दूसरी चीज, मेरा गाना भी अंतरे से शुरू हो रहा है और मुखड़ा फिर रिपीट हो रहा है। उनका गाना भी अंतरे से शुरू हो रहा है और मुखड़ा यही रिपीट हो रहा है। हाँ, ये तो आप देख सकते हैं, ये रजिस्टर्ड दस्तावेज है और इस दस्तावेज में कहीं भी इन्होंने जो इसका आखिरी जो अंतरे का जो आखिरी टैग लाइन का यूज किया है, ना कि इसमें कोई मुखड़ा है। जैसे सामान्य तौर पर हम लोग जो गीत लिखा करते हैं उसमें 2 पंक्ति या 1 पंक्ति हमारी शुरुआती होगी कि जीवन की बंजर भूमि में रिश्तों की बाड़ी लगवा के बोए जो संवेदन हमने मोह की गाड़ी भर भर काटे, जीवन की बंजर भूमि में। इस तरह से हम उसको रिपीट करते हैं प्रत्येक अंतरे की समाप्ति के बाद में। साहित्यकार बड़े आसानी से इस चीज को समझ सकते हैं और ये गीत उसी तरह से ये रजिस्टर्ड किया है। 9 फरवरी 2016 को सिने राइटर एसोसिएशन की बाकायदा सील है इसमें। और ये देखिए इस तरह का ये 3 बंद का गीत है, 4 बंद का। और इस गीत की भावभूमि जैसा कि दावा कर रहे हैं आदरणीय पंडित नवीन जोशी जी, ये और यहाँ ट्वीट में आ रहा है, अक्षय कुमार ने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस तस्वीर को शेयर करते हुए कहा है कि एक बार पलट के देख। आप ही पढ़ें इसको, मैं थोड़ा सा देखने में इस समय। अक्षय कुमार ने जो ट्वीट करके लिखा है, एक बार पलट के देख ले तो दिन बन जाएगा, हसमत पगली प्यार हो जाएगा। और हसमत पगली यही टाइटल दिया है इन्होंने, इस गाने का शीर्षक यही दिया है। ये जो आप सब देख रहे हैं इसमें भी हेडलाइन ये दिया है। और ये ट्वीट करके इन्होंने सोशल मीडिया पे शेयर किया था, जिससे हमको जानकारी लगी कि ये हसमत पगली प्यार हो जाएगा ये गाना हमारा कहीं। ये कब का ट्वीट है उनका? ये इनका है 27 जून 2000 को पब्लिश हुआ है अखबार में जी। इसका मतलब उसके 1-2 दिन पहले का ट्वीट होगा अक्षय कुमार जी का। तो मैं तो ये समझता हूँ, यश भाई नमस्कार और आकांक्षा जी थैंक यू। तो ये मुझे ऐसा लगता है कि अक्षय जी ने जब इस गीत के बारे में देखा होगा तो निश्चित तौर पे मुझे भी आकर्षक लगा। और जब आपका नाम आज सुनने में आया तो फिर और इसके लिए क्यूरियोसिटी मेरी बढ़ गई कि भाई आज आपने क्या कमाल कर दिया है। लेकिन कमाल तो आपने नहीं किया है, सिद्धार्थ और गरिमा ने किया है। हाँ, वैसे सिद्धार्थ और गरिमा अगर आपने ये चोरी की है तो आपको समझ लेना चाहिए कि साहित्यिक चोर ज्यादा दिन चलते नहीं हैं और साहित्य के जो मर्म को समझते हैं। हम तो फ्री में भी हमने अपना एक एल्बम दिया था, आपको याद होगा, बावरे फकीरा, जी हाँ। जिसको हमारे प्रोडक्शन हाउस ने रश्मि थैंक यू आप देख रही हैं उसके लिए, रश्मि चौरे जी भी देख रही हैं। तो हम लोगों ने इस तरह का काम किया है। प्रशांत भाई आपको भी धन्यवाद, अभय सौंधिया आपको भी धन्यवाद। और हमने अपना पूरा जो भी उससे थोड़ी बहुत जो भी सहायता निधि मिली वो डिसेबल बच्चों के लिए हमने उसको एक्सपेंस कर दिया है, खर्च कर दिया है। तो सिद्धार्थ और गरिमा आपसे ये अनुरोध है कि अगर आपने चुराया भी है तो आप स्पष्ट रूप से इससे हट जाएं और अपनी गलती को मान लें, जिससे आपका सम्मान भी बढ़ेगा। और अगर आपने अक्षय कुमार जी को, मैं तो उनको बहुत भोला भाला और पवित्र व्यक्ति मानता हूँ, आप शायद नाराज ना हो। नहीं, मैं खुद सहमत हूँ आपकी बात से। जी जी, कि वो बहुत अच्छे कलाकार हैं। तो जो अंधेरे में रखने वाले लोग हैं, सहदेव भैया नमस्कार, बरेला से सहदेव सिंह जी गौर जो हैं जी, वो भी ऑनलाइन देख रहे हैं। और भैया आप कुछ लिखिएगा जरूर। अभी फोन तो मैं किसी का रिसीव नहीं कर पाऊंगा क्योंकि इसी फोन से मैं ब्रॉडकास्ट कर रहा हूँ। हाँ, तो सर कहीं ऐसा हो कि वो आपको सिर्फ धन दे के सेटलमेंट कराना चाहें तो क्या आप उससे सहमत होंगे?
नहीं, एक साहित्यकार या लेखक के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण होती है वो सम्मान। क्या बात है। हम सम्मान चाहते हैं। जी जी। पहली हमारी प्राथमिकता सम्मान है। जी जी। कोई भी कलाकार होगा, कवि होगा, लेखक होगा, उसकी प्राथमिकता सम्मान सम्मान है। और यदि इस विषय में वो लोग सहमति हट के पीछे हटते हैं और स्वीकार करते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं है, सारे मामले सुलझ जाएंगे। और हम तो सम्मान चाहते हैं कि हमारा नाम भी दिया जाए ना वहाँ पे, उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ कि गीतकार और शब्दकार की उतनी वैल्यू नहीं होती जितनी कि चेहरे की होती है। जी बिल्कुल सही कहा है। क्योंकि मैंने एक मेरी कुछ पंक्तियों पे एक नामी गिरामी हस्ती से शहर की, जिनका जिक्र करके मैं उनको काफी नाम नहीं देना चाहता, उन्होंने मेरी कविता के कुछ पोस्टर काफी शहरों में लगाए और जब मैंने उनसे पूछा कि भाई इसका पारिश्रमिक मुझे देंगे क्या, तो उससे वो मुकर गए, बोले आपको अवसर दे दिया। तो मुझे अवसर के लिए भगवान ने लगभग इतनी अपॉर्चुनिटी दी है कि मेरे ब्लॉग पे ही खुद देश विदेश के 7 लाख 8 लाख से ज्यादा पाठकों तक मेरी भाषा पहुंचती है और सबसे ज्यादा यूके में है, अगर विदेश की बात करें, सॉरी यूएसए में, अमेरिका में मुझे ज्यादा पढ़ते हैं। तो ऐसे लोगों को भी सबक मिलना चाहिए, बिल्कुल निसंदेह मिलना चाहिए। प्रोडक्शन हाउसेस को भी सबक मिलना चाहिए जो गीतकार को अपने जेब का रुमाल समझ के इस्तेमाल करना चाहते हैं और उसी के कारण बहुत अच्छे गीतकार नहीं आ रहे हैं। अब आपको याद होगा कि सत्यम शिवम सुंदरम लिखने वाले गीतकार जो हैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी, कितने ज्यादा वो सबके दिलों में बसे हुए हैं। इंदिवर साहब थे, काफी सारे गीतकार हैं। आज जैसे गुलजार साहब हैं, उन सब की चर्चा करें तो उनके लेखनी में अपना वजन है, अपने तरह की एक बात है। लेकिन आमतौर पे आज के जो गीतकार हैं वो उस स्तर को नहीं पा पाए हैं और ये चोरी चकारी का माल परोसने में मशगूल हो गए। आपका क्या कहना है इस पे? जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, क्योंकि आज सबसे बड़ी समस्या है कि जो नए कलाकार आ रहे हैं, गीतकार आ रहे हैं, जो लिख रहे हैं, इन लोग सबसे बड़ी समस्या ये है कि इनके पास शब्दों का भंडार नहीं है। जी, कॉन्वेंट में पढ़ते तो इनको मालूम भी नहीं है। जी एक चीज। दूसरी चीज, पढ़ना कोई नहीं चाहता है सर। वेरी गुड। चुराने में विश्वास करता है। जी जी। मेरे 2 शब्द है कि कोई भी साहित्यकार कलाकार होगा, लेखक होगा, तो उसको शब्दों का भंडार होगा, पहली चीज। उसके बाद होना चाहिए पहली चीज। तो निश्चित है कि वो कुछ ना कुछ उसका टैलेंट निकल के बाहर आएगा ही आएगा, निश्चित आएगा जी। एक चीज। दूसरी चीज मैं समझता हूँ कि स्वयं की स्वरचित रचना पे ही बल दे, तो उससे क्या होगा, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, आप सीख के बाहर आएगा आपका टैलेंट। लेकिन मैं अगर कोई रचना को चुराऊं और ले जाऊं और फिर ये करते रहूं, तो चोरी करके आप सफलता की तरफ तो बढ़ रहे हो, लेकिन आपका बेस जो है, आधार है, वो खाली है। और रचना कैसी भी चोरी हो, कहीं से भी हो, ये सब पकड़ी जाती है। बेशक किसी की भी हो। चोरी और चुगली के बारे में मेरा तो सीधा मानना है कि वो चाहे किसी अदा से की गई हो, वो पकड़ में आती है। और एक और चीज मैं आपको बताऊं भाई साहब जी, मैं विगत 3-4 साल से सोशल मीडिया पे लगातार मैंने कम से कम 1000 ब्लॉग लिखे जी, जिसमें धर्म, अध्यात्म, ज्योतिष और सामाजिक विषयों के बड़े गूढ़तम रहस्यों को लिखा मैंने। और मैंने लिखने का उद्देश्य, उसमें मुझे कोई इनकम या पैसा नहीं, जरूरत नहीं है। लेकिन बहुत से ऐसे गूढ़ विषय हैं जो आम जनता के बीच में नहीं है या गलत तरीके से पेश किए गए। मैंने उनको शास्त्र, वेद शास्त्रों के तुल्य सामने लाके उसको शेयर किया। अब आपको मैं बताऊं कि वो रचनाएं मैं लिखता था और उसकी सबकी जानकारी में आए, सबको समझ में आए, उसकी तक लोग कॉपी कर लेते थे। बेशक। अभी मैं आपको बताऊं, हालिया दौर में एक किस्सा हुआ। मेरा एक किसी से मैंने मांगा था और बाकायदा उनसे कर्टसी में वो वर्ड मुझे बहुत अच्छा लगा कि पुत्रीवती भव कहने का आशीर्वाद देना चाहिए। ये, और इस पे मैंने काफी बड़ा आर्टिकल भी लिखा था और ब्लॉग पे ही था। लेकिन कुछ दिनों बाद एक जो शोसेबाज संस्थान है उसको अपना टैगलाइन बना के और उसको वो हाईजैक कर लिया। लेकिन कैंपेन चालू कर दिया तो वो बेसिक थॉट्स नहीं है और वो ना उसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। जी,
आपको कमलेश तिवारी जी ने कहा था कि नवीन जी आप बधाई के पात्र हैं, आपका गीत फिल्म में आया, भले चोरी से आया, कानूनी मामले में कानूनी प्रक्रिया जब होगी तो मामला सुलझ भी जाएगा। जी जी, ये आशावादी हैं और उनको धन्यवाद देते हैं। अजय शुक्ला जी आ गए हैं और राजेंद्र सोनी साहब आ गए हैं। इन सब का हम वेलकम करते हैं। मैं ये आपसे जानना चाह रहा था कि एक तो आप नाम लेना चाहेंगे पैसे की तुलना में, पैसे तो जरूरी हैं, मान लीजिए उन्होंने कुछ पैसे ऑफर किए भी, तो आज दर्शकों को बताएं क्या आप उसका उपयोग करेंगे। देखिए, पहली बात अभी पारिश्रमिक वाली कहीं बात आएगी तो मेरी जो मेहनताना या पारिश्रमिक जितना बनता है वो ही मैं चाहूंगा, उससे ज्यादा एक पैसा नहीं चाहूंगा। नहीं, अगर जो जिस तरह से फिल्म बढ़ रही है जी, तो क्या आप अक्षय कुमार जी से चाहेंगे कि वो हमारे शहर के जो एक कहीं पे एक ऐसा वो बना दे, अच्छी टॉयलेट बनवा दें, नगर निगम से ना बनवाए या बनवाए जैसा उनका लुकआउट हो, लेकिन एक अच्छा सा कंट्रीब्यूट करें वो भी। निश्चित अगर वो ऐसा कुछ करेंगे हाँ, तो मैं निसंदेह उसमें बहुत सी चीज नेगोशिएट करूंगा उनसे। जी जी। और आप न्यूनतम तो अपना पारिश्रमिक जरूर लीजिए, उस पर कोई प्रतिबंध नहीं है। उसमें मैं निश्चित है कि उसमें उनको मैं निश्चित वो करूंगा, मदद करूंगा। और यदि वो अगर इस संस्कारदानी के लिए अगर इस टाइप का कोई टॉयलेट बनाना है निचली बस्तियों में जहाँ आवश्यकता है, अगर ऐसा कुछ करेंगे तो उनका स्वागत है, हम उनके साथ खड़े हैं, बिल्कुल साथ हैं हम अक्षय कुमार जी के साथ। और इस फिल्म में भी यदि वैसे कुछ विवाद आएगा और अगर ऐसी कुछ नेगोशिएशन की बात आएगी तो हम बैठेंगे, जरूर बात करेंगे। जी जी। और समाज के हित में या मेरे शहर के हित में होगा तो मैं निश्चित बिल्कुल मदद के लिए तैयार हूँ, और ऐसा कहीं कोई विवाद की स्थिति नहीं बनने देंगे। क्योंकि इस शहर के बारे में ये कहा गया है कि खदानों के पत्थर, घनश्याम चौरसिया बादल का उल्लेख कर देता हूँ, जिनकी ये 2 लाइनें मुझे जिंदगी भर याद रहेंगी कि खदानों के पत्थर जो अनु मानते हैं, मेरे घर की दीवारें में वो जानते हैं। जी हाँ, बहुत बढ़िया। इस शहर की जो बुनियाद है उसको जानने वाले जो शख्स हैं वो खदानों के पत्थरों को पहचान रखने वाले। कहने का आशय ये है कि वो जौहरी हुआ करते जौहरी हुआ, बिल्कुल पत्थर की पहचान तो जौहरी करता है। जौहरी करता है, किस तरह के पत्थरों का इस्तेमाल किस काम के लिए होता है। श्रोताओं, आप कुछ पूछना चाहें तो और आपके प्रश्न आमंत्रित हैं। हम YouTube के लिए अब भाई साहब का एक इंटरव्यू जरूर रिकॉर्ड करेंगे ताकि हमारे डॉक्यूमेंटेशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना हो। तो यदि आप सहमत हैं तो कृपया बताएं और आप क्या कहना चाहेंगे। हाँ, एक प्रश्न आया है नवीन जी आपके लिए, और ये प्रश्न है आकांक्षा का। आपने बहुत अच्छा सोचा है, वो खुशी हो रही है उनको जी। और वो आप जो कह रहे हो कि आप उनको शहर के लिए अगर कुछ आप देना चाहते हैं अक्षय कुमार जी, तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और बहुत खुशी हुई। आपने बोर्ड लिखा है, बोर्ड टॉकिंग लिखा है या कि बैड टॉकिंग या गुड टॉकिंग। हरिओम चौरे जी, मामा श्री प्रणाम। और शर्मा, सुरभि शर्मा गार्गो को भी नमस्कार, वो भी आई हैं। आकांक्षा जी, आपने क्या लिखा है उसका अर्थ जो है आप हिंदी में लिख दीजिए, हम लोग समझ जाएंगे जी। आपने ऐसा लिखा है जी। सतीश पाराशर जी इटारसी से जुड़ गए हैं। जी जी हाँ। क्या लिखा उन्होंने, करेक्ट करके दिया? अभी तो करेक्ट करके नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने आपसे मिलकर खुशी हुई लिखा है। जी हाँ, चलिए। तो मुझे लग रहा है कि वो ये नहीं कह रही है कि बोर्ड है जी। हालांकि स्पेलिंग में भी कुछ थोड़ा सा हो सकती है गलती। जी जी। बोल्ड इंटरव्यू भी लिखा हाँ, मेरे को भी लग रहा है ऐसा हो सकता है काफी बोल्ड। आकांक्षा जी कह रही जी सर, माने बोर है कि बोर पे आप जी सर कह रही हैं कि बोल्ड इंटरव्यू पे जी सर कह रही हैं। बताइए आकांक्षा जी, ताकि ये मैसेज हमारा इंटरव्यू, जो हम प्रोफेशनल तो है नहीं, आप तो जानते हैं कि हम तो बिल्कुल विशुद्ध देसी लोग हैं और साहित्यकार लोग हैं। बताइए क्या कह रही हैं आप। फिर हम इंटरव्यू जो डॉक्यूमेंटेशन यूट्यूब के लिए करने वाले हैं
चलिए, आकांक्षा जी का जी सर का उत्तर तो आ गया है जी। अच्छा, ये बताएं आपके हर एंगल को हमने छीन लिया है। कितने लोग हैं जो फिल्म एसोसिएशन, फिल्म राइटर्स एसोसिएशन में अपना नामांकन कराना चाहते हैं? बहुत बढ़िया सोच है सर आपकी। तो ये क्रेडिट मैं सीधे नवीन जोशी साहब को देता हूँ। आकांक्षा, थैंक यू। अब उन्होंने क्लियर किया उन्होंने। जी जी, थैंक यू आकांक्षा जी। तो ये शहर के लिए अगर कोई काम कर रहा है तो उसकी हम सराहना करेंगे जी। और शहर जबलपुर तो करेगा ही, इसमें कोई शक नहीं। मैं ये तो एक शहर में रहने वाले का जिम्मेदारी या कह लो या दायित्व तो बनता ही है। जी जी जी। तो उसमें कोई वो नहीं है। जी। और आपका स्वागत है, थैंक यू। हम ये चाह रहे थे कि आपसे मैंने अभी कुछ एक सवाल किया। जी, आपने पूछा कि राइटर एसोसिएशन में जी कुछ शहर के लोग और कुछ वहाँ उनसे जोड़ना चाहते हैं। जी जी। तो मैं आपको बता दूं कि स्क्रीन राइटर एसोसिएशन में जो रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं जो जी, तो उसकी फॉर्मेलिटी की जो भी जहाँ वहाँ रजिस्ट्रेशन कराने जाएगा तो उसकी खुद की स्वयं की इसके पहले उसको लिखने का कुछ अनुभव हो, कुछ रचनाएं प्रकाशित हो। थैंक यू अनामय, थैंक यू। न्यूज़पेपरों में या कुछ बुक है पब्लिश हुई है तो वो ऐसे डॉक्यूमेंट कुछ वहाँ नेसेसरी लगते हैं कि वो जो लेखक है उसने उसको लिखने का अनुभव हो और वो कुछ न्यूज़पेपरों में कहीं लिख चुका हो। तो वो एक सामान्य सी फॉर्मेलिटी रहती है। नहीं, उसमें किसी मेंबर की रिकमेंडेशन भी लगती है। पहला तो जैसे शहर में अगर मेरे कुछ आलेख छपे हुए हैं और मैं चाहूँ, या मेरा कोई ड्रामा है या यूट्यूब पर है, तो मैं आपकी मदद लूंगा। जी हाँ, एक नहीं, मैंने पहले आपको शर्त बताई। फिर सेकंड ये रहती है जब आप नॉमिनेशन करते हैं जी, तो आपको 2 लोगों के साइन लगते हैं जो ऑलरेडी उसके मेंबर हो। अच्छा अच्छा। जो आपको जानते हो और जो उस संस्था से जुड़े हो। तो वो 2 लोगों के साइन लगते हैं और एक साथ नॉर्मल फीस होती है और फोटो और ये सब फॉर्मेलिटी। तो ये जो मेरे ख्याल से 3,000 या 1,500 ऐसा, हाँ, 4,500 रुपए। 4,500 रुपए मुझे भी आया था। मैंने रिक्वेस्ट लेटर भेजा था तो उन्होंने फॉर्म मेल किया था मुझे। तो ठीक है, वो तो अपनी जगह ठीक है। मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जो ये फिल्मों में स्क्रिप्ट या गीत जाते हैं जी, ये सीधे नहीं चले जाते क्या? नहीं, सीधे भी जाते हैं और ये तो एक राइटर एसोसिएशन माध्यम होता है जहां हम अपनी रचनाओं को सुरक्षित कर लेते हैं रजिस्टर्ड करा के। अच्छा, एक चीज। और दूसरी चीज, फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जो भी अंदर इस टाइप के विवाद या अन्य कुछ मैटर होता है उसमें उनके मेंबरों को वो संस्था मदद करती है। नहीं तो राइटर एसोसिएशन की ये भी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो आपकी जो रचना आई है जी उसको रिव्यू कर ले तब रजिस्टर्ड करे। हाँ, एक ये भी उसमें चेंजेस चल रहे हैं अभी फिलहाल और आने वाले समय में ये चेंजेस आ जाएंगे। एक चीज। दूसरी चीज क्या होता है, एक कॉपीराइट में रजिस्ट्रेशन का एक बहुत सीधा सा सिंपल नियम है कि कोई की भी रचना आती है तो यदि वो रजिस्टर्ड होती है तो जो आप रिव्यू वाली बात बोल रहे हैं कि क्या ऐसी कोई रचना पहले पूर्व कोई कर तो चुका है, ये विवाद का विषय आता है। ऐसी स्थिति में क्या होता है सर, यदि मेरे नाम से एक रचना आज रजिस्टर्ड है और उसके पूर्व यदि किसी की रचना रजिस्टर्ड हो चुकी है और जब दावे वाली बात आएगी तो उसकी मान्य जायज मानी जाती है जिसने पहले वो किया है। लेकिन ये रेमेडी बेहतर नहीं है। ये बेहतर नहीं है, इसमें ट्रांसपेरेंसी बहुत नहीं है। नहीं है, कहीं ना कहीं मतलब ये फॉर्मेलिटी कर रहा है स्क्रीन राइटर एसोसिएशन या सिने राइटर एसोसिएशन जो भी है। ये सिर्फ एक ये वो है, ट्रांसपेरेंसी एकदम बिल्कुल क्लियर नहीं है। क्लियर नहीं, इसमें कुछ सुधार होना चाहिए जी। और दूसरा, जब कोई भी फिल्म बनती है तो उसमें बहुत से होता है कि जब राइटर यहाँ से रजिस्टर्ड करा लेता है तो वो डायरेक्टर प्रोड्यूसर के पास जाता है अपना कॉन्सेप्ट स्क्रिप्ट लेके और वो सुनाता है और गीत हो वो सुनाएगा, उनको पसंद आता है तो वो उसको रखते हैं। एक चीज। दूसरी चीज, कई बार क्या होता है कि अगर आप एक ख्याति नब्द या आपका नामचीन हो गए हैं तो निर्माता निर्देशक आपको एक कोई विषय भी देता है कि जिस विषय पे आप हमें कुछ कॉन्सेप्ट लिख के दीजिए, जिस पे अभी हम फिलहाल काम कर रहे हैं। 2-3 प्रोजेक्ट पे मैं काम कर रहा हूँ जिसमें मुझे विषय मिला है, उस विषय पे मतलब प्रोड्यूसर ने दिया। जी हाँ, उस विषय पे देखूँ। और अभी मेरे पास अभी 2 दिन पहले एक पंजाबी फिल्म का भी ऑफर आया है स्क्रिप्ट लिखने का।
और मैं निरंतर अभी 2-3 टीवी सीरियलों के लिए लिख रहा हूँ। वो तैयार हो गया है, तैयार होके वो चैनल में चला भी अगर वो किसी चैनल की या वो सीरियल प्रोड्यूसर की प्रतिबंधों में ना हो तो उनका जिक्र भी आप कर सकते हैं। अभी थोड़ा प्रतिबंध में है वो। अच्छा, चलिए ठीक है, तो हम आपको बाध्य नहीं करेंगे। जी। सतीश पाराशर जी फिर वही बात कह रहे हैं जो पहले किन्हीं ने कही थी कि एक बड़ी पुरानी परंपरा है फिल्मों में गीत चुराने की और कहानी तक चुराने की, और इस पे रोक लगाना सख्ती से वो चाहते हैं। और बहुत अच्छे गीतकार हैं ये, इटारसी के हास्य कवि भी हैं जी। और इटारसी में हमारे नारवदी ब्राह्मण समाज के ये बड़े प्रमुख कार्यकर्ता हैं। जी हाँ। जी। और विजय गुहा जी भी इसमें, विजया गुहा जी भी इसको देख रही हैं। और विजया, थैंक यू बेटे, ये मेरी भतीजी होती अच्छा, है। स्वागत है आपका, वेलकम। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हम YouTube के लिए अब रिकॉर्डिंग करेंगे और स्थायी तौर पे वो उस पे तो ये अवश्य दिखेगा। और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आकांक्षा, आप कुछ कह रही हैं? आपको बहुत बहुत बधाइयां मिल रही भाई आकांक्षा की तरफ जी, से। थैंक यू। नवीन सर, आपको इतनी बधाइयां मिल रही कि ये पक्का है कि आज आपका गीत चुरा लिया, कोई बात नहीं, भविष्य में आपकी काबिलियत को वो देखा जाएगा। तो मैं यहाँ भी आपसे अनुरोध करूंगा कि मौलिक रहिए। दीप्ति पगारे, थैंक यू वेरी मच। आप इसको देख रहे हैं यूट्यूब को, सॉरी हमारे फेसबुक लाइव पे जो हम नवीन जी से चर्चा कर रहे हैं उसको। और आप सबके जुड़ने का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम यूट्यूब पर इनके साथ में बातचीत अपनी शुरू करते हैं और जारी भी करेंगे, जिसके लिंक आपको फेसबुक पर या अगर आप चाहेंगे तो आपके निजी मेल बॉक्स में भी मौजूद करा दिए जाएंगे, मुहैया करा दिए जाएंगे। आप इंतजार कीजिए। आपका जुड़ने के लिए धन्यवाद। और आप कुछ कहना चाहते हैं? थैंक यू। आप सभी ने जो सहयोग दिया और सबसे बड़ा हम लोगों को सुना देखा, उसके लिए बहुत बहुत सादर धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू, ऑल व्यूअर्स। आज की शाम को अच्छा खुशनुमा बनाने के लिए थैंक